जी अस्सलाम वालेकुम। एक एतराज़ आता है बहुत ज़्यादा कि हम लोग नेबलर्स पे सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताते रहते हैं, बट ये नहीं बताते कि लोग जो फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो फेलियर स्टोरीज़ हैं वो क्यों हैं और किस वजह से हैं एंड ऑल दैट। सो वो भी हमें बतानी चाहिए कि वाई पीपल गेट फेलियर, राइट। सो ओबियसली सारे तो नहीं सक्सेस हो रहे, जो सक्सेस स्टोरीज़ तो हम लोग जो पोस्ट करते हैं ये कुछ लोग हैं, सारे तो नहीं इसमें सक्सेस हो रहे। तो क्या रीजंस हैं फेलियर की? सो लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स जो कि हम समझते हैं कि क्या रीज़न होती हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो है विच आई फील इज़ रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। हम लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी बेसिकली दे जस्ट थिंक कि जी अभी इसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं चेक करते, कोई इसकी रेवेन्यू कंसिस्टेंसी नहीं चेक करते, ये नहीं चेक करते कि क्या ये प्रोडक्ट जो है आज से 1 साल पहले कैसे थी, ये नहीं चेक करते कि इसमें एक्सपेंशन के चांसेस कितने, अगर हमने कल को एक्सपेंड करना हो उसको, और मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स मींस कि जी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व करेगी क्या होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हैं हैजमेट रिलेटेड जिससे लोगों की हेल्थ को ख़तरा हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्शंस हैं जो कि आप रॉन्ग, अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन हो आपकी तो आपकी ऑब्वियसली इट्स अ रिस्की बिजनेस फॉर यू एंड देन यू मे एंड अप गेटिंग अ फेलियर इन टू योर बिजनेस। बिकॉज जब जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितना मर्जी, बट जब तक प्रोडक्ट ठीक नहीं होगी आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि जितनी मर्जी आप उसमें जान लड़ा लें एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ वन ऑफ द की रीज़न रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। दूसरी बड़ी चीज़ है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। मतलब ऑब्वियसली वी नो कि जी अमेज़न FBA इज़ अ ग्रेट वे टू मेक मनी, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो एक हाइप में होते हैं कि जी इट्स मोर ऑफ के मैं अगर इसमें आज अगर बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो 2 महीने बाद जो है ना आई विल बी मिलियनियर, और 3 महीने 4 महीने बाद आई विल बी इन टू मच प्रॉफिट। तो एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसमें कि आप को जब नहीं मिलता 2-3-4 महीने बाद प्रॉफिट तो आप समझते हैं कि दिस इज़ फेल्ड, आई विल नॉट, शुड नॉट बी कंटिन्यू एंड ऑल दिस, बिकॉज आप डर जाते हैं कि यार दिस बिजनेस इज़ बर्निंग माई मनी। तो दिस इज़ द एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीज़न वेयर आई सी पीपल जो है हमारे स्टूडेंट्स और जो लोग हैं वो फेलियर की अक्सर वजूहत ये होती हैं कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो समझते हैं कि ये बड़ा क्विक रिच स्कीम है एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट टेक्स अ वाइल टू बिल्ड इट। एंड और कोई भी बिजनेस हो उसको थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड होने पे, रादर देन यू जस्ट से कि आई स्टार्टेड टुडे एंड देन एंड अप मेकिंग मनी इन 1 or 2, 3, 4 months, एंड अगर नहीं हुआ तो यू आर सेइंग द सिस्टम इज़ नॉट राइट एंड यू एंड अप गेटिंग फेल्ड। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जो एक अक्सर हमारे कल्चर में भी है कि हम ज़्यादा क्वालिटी फोकस्ड नहीं हैं। बीइंग एज पाकिस्तानी आई फील के हमारे कल्चर में होता है कि बस जल्दी चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ की जल्दी पड़ी होती है। अगर आप पाकिस्तान में ट्रैफिक भी देखें, हर किसी को जल्दी है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, एक्चुअली आई शुड रीच होम रियली क्विकली, बट क्या करना है, घर जाके बैठ जाना है। तो 5 मिनट देर से भी पहुंच जाएंगे तो हमें कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन हमें होता है कि हमने सबसे पहले निकल कर पहुँच जाना है, जो कि हमारे नेचर है। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट में भी चूज़ जो करते हैं उसमें क्वालिटी को ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा फोकस्ड होता है कि बस जल्दी से लॉन्च कर दिया जाए एंड ऑल दैट। सो क्वालिटी फोकस शुड बी रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वालिटी जितनी मर्जी आप जान लगा दें, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हो, जितनी मर्जी अच्छे मार्जिन उसमें हो, लेकिन जब प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगी ना कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। सो द मेन थिंग इज़ यू नीड टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, मेक श्योर इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली की हो, सैंपल अच्छे से टेस्ट किए हों, सप्लायर की प्रॉपर हिस्ट्री चेक की हो एंड ऑल दैट। जो एक पूरा प्रोसीजर है कि हाउ टू चेक द क्वालिटी सप्लायर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है वो है कि जी कोई डाइवर्जन्स नहीं है। मतलब एक बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो आपने अक्सर सुना होगा कि जी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा कि जी कोरोना एंड कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग जो ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स करते थे दे जस्ट लॉस्ट देयर मनी।
अगर वो मल्टीपल डाइवर्जन्स कर रहे होते हैं, मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, तो शायद उनका कोई बिज़नेस जो है वो चलता रहता, कुछ चीज़ें चलती रहती, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आगे पीछे होती रहती। बट जो सिर्फ ट्रैवल में ही थे, डाइवर्जन्स नहीं थी, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स नहीं थी, बस दैट इंडस्ट्री जस्ट लॉस्ट इट। एंड देन ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है जो प्रोडक्ट्स थी और जो फेलियर थे उन लोगों को आए ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट। तो नीड्स टू मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, एक सक्सेस हो तो उसी में ही ना फ़ौरन पड़ जाएं। मेक श्योर करें कंटिन्यू टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू टू हैव मोर प्रोडक्ट्स इन इट, रादर देन कि जी मैं एक ही प्रोडक्ट्स पे सारी ज़िंदगी जो है वो लगा रहूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सिस्टम रॉन्ग नहीं है, system is right. The people get success anyway, but what we are saying is the people who makes these mistakes. तो मिस्टेक्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। बट दीज आर सम की मिस्टेक्स विच हैव हाईलाइटेड, और भी आती हैं एंड ऑल दैट, बट द की मिस्टेक्स आर एज वी डिस्कस। प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जितनी मर्जी पैसे हों आपके पास, वो फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। दूसरी बड़ी चीज़ है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल के साथ होते हैं। तो व्हाट इज़ योर गोल? शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस के डिफरेंट गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म के डिफरेंट। सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ ना आइए इस बिज़नेस में। लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। थोड़ी सी महंगी भी पड़ रही है प्रोडक्ट, आपने क्वालिटी पे फोकस्ड करना है। नो डाइवर्जन्स मीन्स कि एक ही जगह पे बस ना बैठे रहें कि जी बस लगे हुए हैं एंड देन जो है वो उसी कैटेगरी में बार बार ही कर रहे हैं, बिकॉज वो अगर कैटेगरी का कोई इशू आ जाता है तो यू आर गॉन। हाइप, मतलब लोगों से उस हाइप से बचें कि मैं क्विक रिच स्कीम नहीं है। सो दिस इज इट टेक्स अ वाइल। तो आपके अंदर थोड़ा सा हौसला होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी टैकल द सिचुएशंस एंड ऑल दैट। और मतलब ऑब्वियसली system is not wrong, as I said, system is right. It's just how you deal and cope with these situations and then end up managing these scenarios to overcome these failures. तो ये आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि यार इस वजह से फेलियर हो गया, उस वजह से फेलियर हो गया एंड ऑल दैट। बट ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो अक्सर मुझे देखने में मिलती हैं जो लोग फेल होते हैं। तो इसमें आप ज़रूर इसको देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, मेक श्योर these things should be in your mind to avoid failure. But system is right, is just the actions which you take which end up getting failed. And these are some of the actions we discussed. We'll continue to discuss more things as well as the time passes. So hope it helps.